जब पहिया खोजा गया था वो अपने आप में एक क्रांतिपूर्वक आविष्कार था। आज पहिए के बल पर ही दुनिया चल रही है। अगर पहिया ना होता तो आज हमारी धरती का विकास कहीं रुका होता। आज पहिए की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि उसने मानवता को बहुत जल्द विकास की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आपको बता दें कि पहिए का आविष्कार अपने आप में एक अद्भुत आविष्कार था। चाहे पहले के समय की घोड़ा गाड़ी हो या बैलगाड़ी, या आज के युग के वाहन, या फिर इन वाहनों को चलाने वाले इंजन, या फिर ऊर्जा पैदा करने वाले बड़े बड़े डैम, ये सभी पहिए के आविष्कार के बिना बेकार थे। आपको बता दें कि पहिया एक ऐसा यांत्रिक पुर्जा है जो चक्र के आकार का होता है और एक धुरी पर घूमता है। पुराने जमाने में जब पहिया नहीं बना था तब सामान लेने और ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उस समय तक जानवर ही सामान ढोते थे, लेकिन जब पहिया बना तो जानवरों को आराम मिल गया और पहिए के आविष्कार ने इंसानी जिंदगी को बदल कर रख दिया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर किसने किया था पहिए का क्रांतिकारी आविष्कार। सचमुच उस आदमी ने सबसे बड़ी क्रांति कर दी थी, क्योंकि उसके आविष्कार प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रयोग किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इतिहास में सबसे पुराने पहिए के सबूत 3500 ईसा पूर्व के हैं, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए थे। वे लोग इन पहियों को मिट्टी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते थे। हर जगह पहिए को लेकर जो साक्ष्य मिले हैं उनसे पता चलता है कि पहिया बहुत सी चीजों से अपेक्षाकृत नया आविष्कार था। पहिए के जिस वक्त के सबूत मिलते हैं उस वक्त तक इंसान पेचीदा समाज विकसित कर चुका था, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रणालियां मौजूद थीं। इस वक्त तक जानवरों को पालतू बना लिया गया था और कई सदियों से खेती की जा रही थी। इस दौरान तक हमने सिलने वाली सुइयां, कपड़े, टोकरियां, बांसुरियां और नाव वगैरह बनाना सीख लिया था। फिर सवाल ये उठता है कि पहिए के आविष्कार में इतनी देरी क्यों हुई। विशेषज्ञ इस देरी की वजह ये बताते हैं कि पहिए प्राकृतिक तौर पर नहीं पाए जाते। विशेषज्ञ बताते हैं कि इंसान को ज्यादातर आविष्कारों की प्रेरणा भौतिक संसार से मिली थी, मगर प्राकृतिक तौर पर ऐसे उदाहरण नहीं मिलते जिससे कि इंसान को ये प्रेरणा मिले कि पहिए काम के साबित हो सकते हैं। ऐसे में पहिया बनाना इंसान के आविष्कार करने की योग्यता का उदाहरण है। द हॉर्स, व्हील एंड लैंग्वेज के लेखक मानव विज्ञानी डेविड एंथनी बताते हैं कि ये बात ध्यान देने वाली है कि बात यहाँ किसी लुढ़कने वाले बेलन को बनाने की नहीं, बल्कि एक ऐसे पहिए की है जो कि एक धुरी पर घूमता हो। वो कहते हैं कि पहिया तभी बनता जब उस बेलन या चक्र को किसी एक स्थिरता देने वाली चीज से जोड़ा जाता। आपको बता दें, सबसे पहले पहिए का आविष्कार किसी वाहन को बनाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि मानव द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किए गए पहिए हजारों साल तक बर्तन बनाने की विधि में इस्तेमाल किए गए। पहले लेथ मशीनें बनाई गईं। इन्हें बर्तन बनाने वाले हाथ या पैर से घुमाते थे। डेविड एंथनी बताते हैं कि ईसा से 3 सदी पहले बर्तन बनाने वालों ने लेथ या पहियों की मदद से चक्कों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कई आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पहियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए डंक बीटल नाम के कीड़े से इंस्पायर होकर बनाया गया। ये कीड़ा जानवरों के गोबर में अपना घर बनाता है और फिर अपने अंडों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हीं डंक से छोटी बॉल बनाते हैं, और फिर जब इनकी बॉल गोलाकार रूप ले लेती है तब ये उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। इसी विचार में संशोधन करके वाहन बनाने की बात सोचना एक चुनौती थी। इसके लिए तेज समझ की जरूरत थी। पहिए को ऐसे घुमाने के लिए घर्षण की वजह से अड़चन ना हो, ये जरूरी था कि बीच में गोल छेद हो। साथ ही जिस डंडे पर पहिया लगाना हो उसका भी गोल और नरम होना जरूरी था। यही नहीं, डंडे का सही से फिट होना भी जरूरी था। ज्यादा ढीला हुआ तो पहिए लड़खड़ाते रहेंगे, ज्यादा कसाव हुआ तो ढंग से नहीं घूमेंगे। डंडे की मोटाई भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा घर्षण पैदा होगा, और ज्यादा पतला होता तो ये टूट भी जाता। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि इतना नाजुक सिस्टम बनाने का विकास कई चरणों में हुआ होगा। एंथनी अपनी किताब में समझाते हैं कि शायद ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि सबसे पहले पहिया किसने बनाया, मगर पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि यह आविष्कार यूरेशिया और मध्य पूर्व में तेजी से फैला। वो कहते हैं 3400 ईसा पूर्व से पहले के इस्तेमाल के अनगिनत सबूत मिलते हैं। रथ और चौपहिया गाड़ियों के रूप में इनके कई चित्र मिलते हैं और छकड़ों के कई मॉडल देखने को मिलते हैं। पहियों और उनके लकड़ी के एक्सलों के नमूने भी मिलते हैं। पहियों वाली गाड़ी की सबसे पुरानी तस्वीरें जो मिली हैं वे हैं 3500 से 3350 ईसा पूर्व की, जिन्हें मिट्टी के बर्तन को सजाने के लिए बनाया गया था। ये ट्रिक्टर बेकर संस्कृति की हैं। ये संस्कृति आज के पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और दक्षिणी डेनमार्क में हुआ करती थी।
इस इलाके और मेसोपोटामिया मतलब इराक के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि सबसे पहले पहिया किसके यहाँ पर बना। पहिए के आविष्कार के बारे में निश्चित तथ्यों का अभाव है। प्रागैतिहासिक युग में पहिए काठ के बने होते थे। इतने हजार साल बाद तब काठ के पहियों का कोई भी निशान बाकी बचना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस युग में वास्तविक पहिए का नमूना ना रहने पर भी पहिए वाली गाड़ी का चित्र मिला है। ऐसे चित्रों को देखकर ही वैज्ञानिक पहिए के संबंध में कुछ बहुत आवश्यक तथ्य जानने में कामयाब हुए। तीली वाले पहियों का आविष्कार कुछ समय बाद में हुआ था और तीली की वजह से कुछ हल्के और मजबूत पहियों का निर्माण किया गया। इससे सबूत सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता तथा उत्तर पश्चिमी भारत में पेंट की गई तीलियों के साथ मिट्टी के बने हुए खिलौना गाड़ी के पहिए के रूप में मिले थे। आपको बता दें, पहले के समय लोग जंगलों में रहते थे, पालतू जानवर ही उनके साथी थे। इसलिए जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ तब वे लकड़ी के पटरों को जोड़कर एक छोटी सी गाड़ी बनाया करते थे जिसे कुत्ते खींचते थे। गाड़ी का नाम था स्लेज। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथ गाड़ी जैसे वाहनों का निर्माण किया गया, जिससे इंसानों को सामान ले जाने में और यात्रा करने में बहुत आसानी हो गई। पहिए का आविष्कार का महत्व भले हम इस रेल और विमान के युग में ठीक से ना समझ पाएं, तो भी हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस बहुत मामूली सी चीज के आविष्कार से ही हमारे आधुनिक यांत्रिक युग की शुरुआत हुई है। आज से बहुत दिन पहले एक स्लेज में पहिया लगाया गया था, तभी आज हम इस रेल मोटर के युग में पहुंच पाए हैं। अगर संक्षेप में हम ये कहें कि हमारी जो कुछ भी तरक्की हुई है वो पहिए की ही बदौलत हुई है, तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसी पर चढ़कर हम प्रस्तर कांस्य युग में आए और कांस्य युग से लौह युग में पहुंच गए। एक साधारण आविष्कार इतनी जटिलताओं की सृष्टि कर सकता है, ये सोचकर सचमुच हैरान रह जाना पड़ता है।